7 भाइयों के साथ हुई एक ही लड़की की शादी। पूरी पूरी रात सातों भाइयों ने लड़की को जमकर बजाया। आखिरकार लड़की बेहोश हो गया। कहानी पूरा सुनिए, मजा आएगा। शहर में पली बड़ी साक्षी की शादी नागधाम के सबसे सम्मानित परिवार में तय हुई। उसने सोचा था कि उसकी शादी एक आदर्श पुरुष से होगी, लेकिन जब उसे बताया गया कि वह अकेले अजय की नहीं बल्कि उसके 6 भाइयों की भी पत्नी होगी, तो उसकी रूह कांप गई। पहली ही रात जब उसे 7 भाइयों के सामने लाया गया, उसकी आंखों में आंसू थे। सबसे बड़े भाई अजय ने आगे बढ़कर उसकी मांग में सिंदूर भरा। फिर बाकी भाइयों ने भी उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। साक्षी का मन विद्रोह कर रहा था, लेकिन यह जगह ऐसी थी जहां औरतों के पास कोई हक नहीं था। साक्षी को यह नियम स्वीकार नहीं थे। उसने अजय से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूं, लेकिन 7 आदमियों की नहीं। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। सबसे छोटा भाई करण गुस्से से बोला, अगर हमारे रीति रिवाज पसंद नहीं तो इस गांव में क्यों आई? साक्षी रो पड़ी, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं थी। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। रात भर दरवाजे के बाहर हलचल होती रही। हर भाई अलग अलग स्वभाव का था। अजय सबसे बड़ा, जिम्मेदार और गंभीर, चाहता था कि साक्षी खुश रहे, लेकिन परंपराओं को तोड़ नहीं सकता था। विक्रम दूसरा भाई, कठोर और गुस्सैल, मानता था कि साक्षी को उनके हिसाब से चलना होगा। समीर तीसरा, चुप और रहस्यमय, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साक्षी को बेचैन कर देता था। रवि चौथा, रोमांटिक और कवि हृदय। उसने साक्षी को समझाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी उलझा हुआ था। करण पांचवां, गुस्सैल और जिद्दी, हमेशा साक्षी से भिड़ने को तैयार रहता था। दीपक छठा, शांत और समझदार, चाहता था कि साक्षी को समय दिया जाए। नील सबसे छोटा, मासूम और साक्षी का हमदर्द, उसकी तकलीफ को सबसे ज्यादा महसूस करता था। धीरे धीरे साक्षी को समझ आया कि हर भाई अलग अलग स्वभाव का है, लेकिन उसकी नफरत सबसे ज्यादा विक्रम और करण से थी। वे उसे सिर्फ एक वस्तु समझते थे, लेकिन दीपक और नील उसकी तकलीफ को समझते थे। एक दिन साक्षी को चोट लग गई तो सबसे पहले अजय उसके पास आया। उसने धीरे से उसके घाव पर मरहम लगाया और कहा, तुम इस गांव की रीतियों से लड़कर खुद को तकलीफ मत दो। साक्षी की आंखें छलक आईं। अजय का स्वर कोमल था, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल उसके मन में समीर को लेकर थी। वह चुप रहता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साक्षी को खींचता था। गांव में एक रात हमला हुआ। कुछ डाकू गांव में घुस आए। उस समय साक्षी घर में अकेली थी। उसने देखा कि कर्ण, समीर और रवि लड़ाई कर रहे थे। तभी एक डाकू ने साक्षी पर हमला करने की कोशिश की। साक्षी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक समीर वहां जो आ चुका था। उसने उसे बचाया। रात के अंधेरे में जब समीर ने उसे बाहों में थामा, तो पहली बार साक्षी ने महसूस किया कि उसकी धड़कन तेज हो रही थी। धीरे धीरे साक्षी को समीर के लिए कुछ महसूस होने लगा, लेकिन यह बात करण को पसंद नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, तुम सिर्फ अजय की हो, समीर की नहीं। लेकिन सच तो यह था कि साक्षी और समीर एक दूसरे को चाहने लगे थे। यह बात अजय को भी समझ आ गई थी। एक दिन साक्षी ने सबके सामने कहा, मैं किसी और लड़की के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगी। यह परंपरा बदलनी होगी। विक्रम गुस्से से पागल हो गया। करण ने धमकी दी कि अगर साक्षी ने और कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन अजय ने उसका साथ दिया। उसने पूरे गांव के सामने ऐलान किया, अब से हर लड़की को हक होगा कि वह सिर्फ एक आदमी से शादी करे। गांव में बवाल मच गया, लेकिन धीरे धीरे लोग इस बदलाव को अपनाने लगे। अब साक्षी को फैसला करना था, वह किसे चुनेगी। समीर ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं चला जाऊंगा। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। मैंने पहले ही चुन लिया था, बस खुद से कह नहीं पाई थी, साक्षी ने कहा। और इस तरह साक्षी और समीर की शादी हुई। एक नई शुरुआत, जहां प्यार ने रूढ़ियों को हरा दिया।